नमस्कार। राज कॉमिक्स की दुनिया बहुत बड़ी है, लेकिन आज हम एक बहुत ही अनोखे किरदार पर बात करने वाले हैं, भेड़िया। हाँ, भेड़िया। हमारे पास जो जानकारी है वो दिखाती है कि ये सिर्फ एक सुपर हीरो नहीं है, बल्कि कुछ और ही है। हाँ बिल्कुल, भेड़िया जिसका असली नाम राजकुमार कोबी है। उसकी कहानी शुरू होती है असम के घने जंगलों में। वहाँ एक छिपा हुआ राज्य है, वुल्फानो। वुल्फानो? अच्छा। हाँ। और वो वहाँ का राजकुमार है। ओहो। लेकिन ये कोई ऐसी वैसी रियासत नहीं है। क्या खास है इसमें? हाँ। मतलब राजकुमार होने का क्या मतलब है वहाँ? यहीं से कहानी दिलचस्प होती है। वुल्फानो का जो वजूद है ना, वो हजारों साल पुराने एक समझौते पर टिका है। समझौता? कैसा समझौता? कोबी के पूर्वज थे राजा वुल्फानो। उन्होंने भेड़िया देवता से एक संधि की थी। भेड़िया देवता से? अच्छा। हाँ। और बदले में उनकी वंशजों को मिली भेड़ियों जैसी अद्भुत शक्तियां। ओह, तो ये मतलब विरासत में मिली हुई शक्तियां हैं। तो कोबी, हाँ, वो आधा इंसान आधा भेड़िया है। आधा इंसान आधा भेड़िया? हाँ। उसके पिता राजा विक्रम सिंह वो मानव रूप में थे, लेकिन भेड़िया वंश के। और माँ रानी वनरंजनी वो सीधे भेड़िया देवता के वंश से थी। ओह, तो मतलब दोनों तरफ से शाही जिम्मेदारियां भी और ये भेड़िया वाली ताकत भी। बिल्कुल, ये दोहरापन ही उसके किरदार का आप कह सकते हैं आधार है। और ताकत की बात करें तो सुना है जबरदस्त है। कहते हैं राज कॉमिक्स की सबसे शक्तिशाली शारीरिक योद्धाओं में से है वो। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। सोचिए, पेड़ उखाड़ने जितनी ताकत। सच में? पेड़ उखाड़ना? हाँ, और रफ्तार इतनी की चीते से भी तेज। और फिर वो जख्म भरने वाली बात। हाँ, वो तो मतलब लगभग अजय बना देती होगी उसे। बिल्कुल बिल्कुल, उसे हराना बहुत मुश्किल है। और एक और चीज जो उससे मतलब वेयरवुल्फ जैसे किरदारों से अलग करती है। क्या चीज? उसका शरीर स्थायी रूप से भेड़िया जैसा है। वो ये नहीं कि सिर्फ रात में या पूर्णिमा पर बदलता हो। अच्छा, हमेशा वैसा ही रहता है? हाँ, हमेशा। और उसकी सूंघने, सुनने, देखने की शक्ति वो भी बिल्कुल एक भेड़िए जैसी तेज है। कमाल की है। और वो सिर्फ एक योद्धा नहीं है, अपनी भेड़िए सेना का लीडर भी है। काफी कुछ है इसमें। ये तो हुई शक्तियों की बात, लेकिन सिर्फ ताकत से तो किरदार नहीं बनता है ना। आपने कहा वो आधा इंसान आधा भेड़िया है, तो उसके स्वभाव पर, उसके व्यक्तित्व पर क्या असर पड़ता है इसका? यही तो उसकी सबसे बड़ी खूबी भी है और शायद सबसे बड़ा संघर्ष भी। अच्छा, कैसे? देखिए, वो बहादुर है, जंगली है और उसमें गुस्सा भी बहुत है, मतलब भेड़िए वाला गुस्सा। लेकिन साथ ही वो अपने लोगों, अपने झुंड, अपने जंगल के लिए बेहद वफादार है, न्यायप्रिय है। तो एक तरह का रक्षक, प्रकृति का। हाँ बिल्कुल, वो प्रकृति का रक्षक है। पर उसके अंदर ना हमेशा एक कश्मकश चलती रहती है, इंसानी तर्क और भेड़िए की जो सहज प्रवृत्ति होती है उसके बीच। क्या इसी वजह से उसकी कहानियां इतनी अलग होती हैं? जैसे सोर्स बताते हैं कि जंगल एक्शन, माइथोलॉजी, फैंटेसी सब मिला हुआ है उसमें। हाँ बिल्कुल, इसी वजह से उसकी कहानियां सिर्फ मार-धाड़ वाली सुपर हीरो स्टोरीज नहीं होती। उनमें जंगल का कानून है, प्रकृति का सम्मान है, एक पूरी अलग संस्कृति की झलक है। ये मिक्सचर ही उसे राज कॉमिक्स में इतना अनूठा बनाता है। सही बात है। ये दिखाता है कि हीरो होने का मतलब सिर्फ शहर बचाना नहीं होता। एग्जैक्टली। जंगल और उसकी आत्मा को बचाना भी हीरो का काम हो सकता है। और वो अकेला तो नहीं होगा इस सब में, उसके साथी? नहीं, अकेला नहीं है। उसकी सबसे बड़ी साथी है ताहिरा। वो खुद वुल्फानो की एक बहुत काबिल योद्धा है और उसकी पत्नी भी है। अच्छा, पत्नी भी? हाँ। और इसके अलावा जब बड़े खतरे आते हैं, जैसे आपने पहले जिक्र किया था ब्रह्मांड रक्षक जैसी कहानियों में, हाँ, तो उसने भोकाल, परमाणु, डोगा, नागराज जैसे बड़े नायकों के साथ भी मिलकर लड़ाई लड़ी है। तो वो बड़ी तस्वीर का हिस्सा भी बन सकता है जरूरत पड़ने पर। बिल्कुल, जंगल का रक्षक है, लेकिन जरूरत पड़ने पर पीछे नहीं हटता। जहाँ इतने शक्तिशाली नायक और साथी हैं, वहाँ दुश्मन भी तो खतरनाक ही होंगे। किस तरह के विलन से लड़ता है भेड़िया? उसके दुश्मन भी उसकी दुनिया की तरह ही अनोखे हैं। जैसे एक दुष्ट जादूगर है, कैगुला। वो लगातार वुल्फानो पर कब्जा करना चाहता है। जादूगर? जंगल में? हाँ। फिर विकराल जैसा राक्षस है। और लालची शिकारी तो हैं ही, जो जंगल को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। कभी कभी तो दूसरे भेड़िया कबीले भी उसके दुश्मन बन जाते हैं। ओ, मतलब अंदरूनी खतरे भी हैं। हाँ, ये दुश्मन सिर्फ उसे नहीं, बल्कि उसके पूरे जंगल और उसकी प्रजाति के अस्तित्व को ही चुनौती देते हैं। तो ये सब जानने के बाद भेड़िया इतना पॉपुलर क्यों है? राज कॉमिक्स में उसकी अपनी लंबी सीरीज चली, फैंस क्यों पसंद करते हैं उसे इतना? मेरे ख्याल से उसकी अपील उसके कच्चेपन में है।
वो एकदम पॉलिश्ड शहरी सुपर हीरो नहीं है। उसमें एक जंगलीपन है, एक प्रकृति से गहरा जुड़ाव है। जो उसे बाकियों से अलग करता है। हाँ, उसकी कहानियों में वो लोक कथाओं वाला फ्लेवर है जो पढ़ने वालों को एक अलग ही दुनिया में ले जाता है। वो शहरी नायकों की भीड़ में जंगल की एक दमदार आवाज जैसा है। तो कुल मिलाकर भेड़िया सिर्फ वुल्फमैनों का राजकुमार या एक ताकतवर योद्धा नहीं है। वो एक तरह से प्रकृति की जंगली ताकत, इंसानियत के अंदर के द्वंद्व और जंगल के संरक्षण का प्रतीक है। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है क्या? कि भेड़िया जैसे किरदार जो प्रकृति की अनियंत्रित जंगली शक्ति को दिखाते हैं, आज की दुनिया में जहां हम प्रकृति से शायद दूर होते जा रहे हैं, उनके क्या मायने हैं? क्या ये सिर्फ काल्पनिक कहानियां हैं, मनोरंजन है, या इनमें कोई गहरा सबक है? हाँ, या ये हमें कुछ याद दिलाती हैं उस रिश्ते के बारे में जो इंसान और जंगल के बीच है? कितना गहरा, कितना जटिल और कितना जरूरी, जिसे हम शायद भूलते जा रहे हैं।